तो पाकिस्तान की मईशत आलमी सरमायाकारों को क्या पैगाम दे रही है? जब दुनिया के बड़े बड़े मालियाती इदारे एक जगह जमा हुए तो स्टेट बैंक के गवर्नर ने उन्हें क्या बताया? आइए इस अहम ब्रीफिंग की तफसीलात में चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की मईशत क्या बेहतरी की तरफ जा रही है या फिर नए आलमी खतरात इसे एक और बहरान में धकेल सकते हैं। देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स के मौके पर पाकिस्तान के मरकजी बैंक के गवर्नर ने दुनिया के बड़े नामों से मुलाकात की। JP मॉर्गन, सिटी बैंक और फिच और मूडीज जैसी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के टॉप लोग वहां मौजूद थे। यानी इस मुलाकात पर बहुत कुछ मुनहसर था। तो गुफ्तगू का आगाज हुआ मुस्बत आदाद-ओ-शुमार से। नए चैलेंजेस सामने आने से पहले पाकिस्तानी मईशत की तस्वीर एक मजबूत बहाली की कहानी सुना रही थी। सबसे पहले महंगाई को देखते हैं। रवा माली साल के पहले 9 महीनों में औसत महंगाई की शरह 5.7% रही, जो कि तयशुदा हदफ के अंदर थी। ये कीमतों में इस्तेकाम की एक बहुत अहम अलामत है। अब ज़रा ज़र मुबादला के ज़खायर पर नज़र डालते हैं। स्टेट बैंक के पास ज़खायर 16.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इसका मतलब है कि बैरूनी दबाव का मुकाबला करने की सलाहियत में साफ इजाफा हुआ है। ये किसी भी माशी झटके के खिलाफ एक बहुत अहम हिफाजती दीवार है। और ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अंदाजे ये बता रहे हैं कि जून 2026 तक ये ज़खायर बढ़कर तकरीबन 18 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं, जिससे मुल्क का मालियाती दिफा और भी मजबूत हो जाएगा। ये चार्ट माशी तरक्की की रफ्तार को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। ज़रा इस फ़र्क पर गौर करें। पिछले साल इसी अरसे में नमू सिर्फ 1.8% पर थी, लेकिन इस साल ये बार उछलकर 3.8% तक जा पहुंची है। ये दुगनी से भी ज्यादा रफ्तार है, जो एक वसी पैमाने पर बहाली की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन फिर उफुक पर एक नया खतरा नुमदार होता है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी सतह पर एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है और इसकी लहरें पाकिस्तान की मईशत तक भी पहुंच रही हैं। तो इस वक्त 3 बड़े बैरूनी दबाव हैं जिनका सामना है। पहला, आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा। दूसरा, माल बर्दारी के अखराजात में इजाफा। और तीसरा, इंश्योरेंस की बढ़ती हुई लागत। ये सब मिलकर माशी मंजरनामे में एक गैर यकीनी की फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं। तो अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि इस बार सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ क्यों है? ब्रीफिंग का मरकज़ी पैगाम ही यही था कि पाकिस्तान इस नए झटके के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार और मजबूत पोजीशन में है। स्टेट बैंक के गवर्नर जमील अहमद ने खुद अपने अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान की इब्तदाई हालत आज माजी के बैरूनी झटकों जैसे कि 2022 के अवाइल में रूस यूक्रेन तनाज़े के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज़्यादा मजबूत है। और ये स्लाइड इस मजबूत बुनियाद की बेहतरीन मिसाल है। 2022 के बहरान के मुकाबले में आज पाकिस्तान के पास करंट अकाउंट सरप्लस है। अब ये अहम क्यों है? आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि मुल्क बाहर से जितना कमा रहा है उससे कम खर्च कर रहा है। इससे बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार कम होता है और मईशत को झटकों के खिलाफ एक मजबूत ढाल मिल जाती है। ये मजबूती कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचे समझे पॉलिसी मिक्स का नतीजा है। इसमें शामिल है मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी, यानी शरह सूद को कंट्रोल करना ताकि महंगाई काबू में रहे। दूसरा, मुसलसल मालियाती सरप्लस, यानी हुकूमती आमदनी का अखराजात से ज़्यादा होना। और तीसरा, तलब को मुनज़्ज़म करने के लिए टारगेटेड इक़दामात ताकि गैर ज़रूरी दरामदात को रोका जा सके। अच्छा, अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान आलमी सतह पर सरमायाकारों को अपने मुआशी इस्तेहकाम का पैगाम कैसे पहुंचा रहा है और सरमायाकारी को अपनी तरफ कैसे खींच रहा है। इन पॉलिसियों की कामयाबी को अब आलमी सतह पर भी माना जा रहा है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा और बड़ी रेटिंग एजेंसियों की जानिब से क्रेडिट रेटिंग की तस्दीक इस बात का सबूत है कि इस्लाहाती एजेंडा सही सिमत में जा रहा है। ये एक तरह से एतमाद का वोट है। और ज़रा ये अदद देखें, 12.4 अरब डॉलर। ये रोशन डिजिटल अकाउंट यानी RDA के जरिए आने वाली कुल रकम है। ये सिर्फ एक बैंक अकाउंट नहीं, बल्कि ये बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद जरिया है, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सीधा मुल्की मईशत से जोड़ता है। और हाल ही में इस इक़दाम को मज़ीद आगे बढ़ाया गया है। अब रोशन डिजिटल अकाउंट गैर मुकीम इदारों के लिए भी खोल दिया गया है। इसका मकसद साफ है, गैर मुल्की सरमायाकारी की एक वसी रेंज को मुतवज्जे करना और पाकिस्तान को आलमी मालियाती मंडियों के साथ मज़ीद जोड़ना। तो आखिर में ये बड़ा सवाल हमारे सामने है, एक मजबूत बुनियाद और नई पॉलिसियों के साथ क्या पाकिस्तान की मईशत वाकई वक्त की कसौटी पर पूरा उतरने के लिए तैयार है?